न चीनी ना ही चाशनी बनाना, इसको बनाने में कोई झंझट नहीं। सिर्फ 10 मिनट में आपकी ये चिक्की बनके तैयार हो जाएगी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन। मैं हूँ स्वाति और आपके साथ सर्दियों वाली मिठाई या फिर इसे आप चिक्की भी बोल सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो उसको हम बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने खाने वाला गोंद लिया है, ये जो एडिबल गोंद आता है वही है। तो इसको हमें फ्राई करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे देसी घी लेना है। देसी घी के अंदर गोंद की बहुत कम क्वांटिटी डाल करके ही आप इसको फ्राई करिए, क्योंकि गोंद जो होता है जब हम उसे फ्राई करते हैं तो वो फूल करके लगभग डबल हो जाता है। अब यहाँ पर गोंद जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो गया है, इसको मैं बाहर निकाल लूंगी। और अब इसके साथ ही जो सर्दियों की बात हुई है, तो तिल तो हमें सर्दियों में खाने ही है। तो काले और सफ़ेद दोनों तरह के तिल ले लिए, इनको लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट करके बाहर निकाल लेना है। अब बस आपको लेना है एक बटर पेपर और उसके ऊपर आप मेल्टेड चॉकलेट नीचे अच्छी तरह से लगा दीजिए और उसके ऊपर आपको रखने हैं खजूर। इन खजूर को मैंने बीज निकाल करके रख दिया था और हाफ कर दिया है। जब आप वैसे भी बीज निकालते हैं तो ये हल्के से कटने लगते हैं, तो बस अब आप इसको हाफ कर दीजिए। और चॉकलेट के ऊपर ये अच्छी तरह से इस तरह से देखिए स्टिक हो जाते हैं, लेकिन इनको हल्का सा प्रेस करना पड़ेगा जिससे आपको ना थोड़ा सा स्मूथ सा सरफेस मिल जाए। अब इसके ऊपर आपको डालना है गुड़। यहाँ पर मैंने पाउडर गुड़ लिया है और उसका हल्का सा इसके ऊपर फैला दिया है। अब वो जो गोंद फ्राई करके रखे थे, अब आप उसको डाल दीजिए। अच्छी तरह से गोंद डाल दीजिए, आपकी मर्जी है आप कितना खाना चाहते हैं, आप उस हिसाब से गोंद को डाल दीजिए। अब गोंद जब आपके अच्छी तरह डल जाए तो उसके बाद आपको डालना है नारियल। ये जो नारियल है वो हमारा ग्रेटेड नारियल है, सूखा नारियल जो आता है उसको मैंने ग्रेट करके इसके ऊपर डाल दिया है। अगर हल्की सी सौंफ इसके अंदर डाल दी जाए ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए सौंफ को मैंने हल्का सा रोस्ट करके और उसका पाउडर बना लिया है, उसको डाल दिया। अब रोस्टेड मूंगफली, जब चिक्की की बात है तो थोड़ी सी रोस्टेड मूंगफली डालना भी ज़रूरी है, तो उनको भी डाल दिया। और वो जो तिल हमने रोस्ट करके रखे थे उनको भी इसके ऊपर डाल दिया। अब आपकी मर्जी है, आप अगर चाहें तो थोड़े से सीड्स भी इसके ऊपर डाल दीजिए। तो पहले मैंने इसके ऊपर पम्पकिन सीड्स डाले हैं और उसके बाद मैंने मिक्स जितने भी सीड्स होते हैं वो सारे इसके ऊपर डाल दिए। तो ये जो चिक्की का टेस्ट है ना, जो क्रंच आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके ऊपर आप एक और बटर पेपर लगाइए और इसको हल्का सा प्रेस कर लीजिए। बहुत ही हल्के हाथ से आपको प्रेस करना है, जिससे जो खजूर है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। साइड से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लीजिए तो ये अच्छे से शेप में बन जाएंगे। अब वो जो मेल्टेड चॉकलेट थी उसको आप इसके ऊपर डाल दीजिए। चॉकलेट की आप थिन लेयर भी लगा सकते हैं और अगर आपको चॉकलेट ही ज़्यादा पसंद है तो आप उसको हल्का सा मोटा लेयर में भी लगा सकते हैं। और अच्छे तरीके से अब हम इस चॉकलेट को इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। बस अब आपको थोड़ा सा गार्निश करना है, तो इस गार्निश करने के लिए थोड़े से तिल और आप सीड्स ऊपर से और लगा दीजिए। मैं थोड़ी सी मूंगफली और लगा देती हूँ और वो जो गोंद रखा था वो भी डाल देती हूँ। इसके अंदर जो गोंद का क्रंच है वो बहुत ही अच्छा आता है और जो लोग गोंद नहीं खाते ना वो भी इसके सहारे गोंद बहुत आसानी से खा लेते हैं, क्योंकि ये जो चिक्की है वो चॉकलेट का फ्लेवर भी देती है और चिक्की का फ्लेवर भी देती है। बड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत टेस्टी है। तो अब ये देखिए अच्छी तरह से एकदम सेट हो गई है। अब आपको इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रखना पड़ेगा। तो अब मैं इसको बस 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख करके आती हूँ। अब ये देखिए सेट हो गई है। तो बस इसी टाइम आप इसको कट कर दीजिए। कट करने के पहले आप नाइफ के ऊपर हल्का सा इसको ग्रीस करना है, तो मैंने हल्का देसी घी इसके ऊपर लगा लिया था और इसको कट कर दिया है। कट करते टाइम बिल्कुल आपको इस तरह से कट करना है कि नीचे जो खजूर लगाए हुए हैं वो भी पूरी तरह से कट हो जाए और उसके नीचे चॉकलेट है, तो ये कट होने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। आराम से इसके पीसेस जो है बहुत इजीली हो जाते हैं। और ये देखिए, ये जो हमारी चिक्की बोले या फिर इसे मैं विंटर वाली मिठाई बोल सकती हूँ, कि चॉकलेट के साथ में आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि आप सर्दियों में खाना चाहते हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। अब आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से जम गई है और मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती। सिर्फ आपको एक के ऊपर एक चीज़ें डालनी है और कुछ भी नहीं करना। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बन गई। और आप इसको फ्रिज में ही स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। तो आप इसे आराम से बनाइए और सबको खिलाइए। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपने इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ लाइव कुकिंग भी करती हूँ। अगर लाइव कुकिंग करना आपको पसंद है तो आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। और
इस चिक्की की खास बात यह है कि इसे डाइट वाले भी आराम से खा सकते हैं, और उसके साथ ही जो बच्चे खाना नहीं चाहते कि उन खजूर नहीं खाना और थोड़े से नखरे से दिखा देते हैं ना घर में, उनको मम्मियों को बड़ा आराम है क्योंकि ये चॉकलेट के सहारे बहुत आसानी से खा सकते हैं। बस आपको इसको स्टोर फ्रिज के अंदर करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट है, तो ये बहुत ही टेस्टी खाने में लगती है। एक बार आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। आई होप आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।